माया में हो सकती है जो सारे मनुष्य को सारी जिंदगी एकदम पागल बना सकता है। अब भगवान में हो सकती है जो किसी मनुष्य को नहीं छोड़ सकते, जो उनके शरणागत में हो जाता है। कितनों माया उसको परेशान करेगा, वो जिसको चाहेंगे माया से बाहर हो जाएगा। हमको वो मिला जो शायद तुम्हारे देश में 150 करोड़ मूर्ति हैं, उनको कभी नहीं मिला है, न मिलेगा। हमको वो मिला, लेकिन जो मिला है ये बेचने का चीज नहीं है, ये बोलने का चीज नहीं है। ये तो मेरी यही तो शक्ति है जो कि देख करके, सुन करके और उनको स्मरण करके मैं अपना जीवन में खुश रहता हूँ। आज ये बात की 100% गारंटी देता हूँ, जो घर में रह के ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर 1 घंटा भी नित्य 300 दिन 365 दिन जो करेगा, उसको हमको लगता है जो 1 साल के अंदर ही भगवान की कृपा प्राप्त होने लगेगी। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नित्य प्रतिदिन काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे हैं और मैसेज आप लोगों के आ रहे हैं कि संत महावीर दास जी महाराज जी का दर्शन कराइए। तो आज उन्हीं की खोज पर और उन्हीं के कुटिया पर पहुंच रहा हूं, क्योंकि जो पुराना रास्ता था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है महावीर दास महाराज जी की कुटिया में जाने के लिए, और ये दूसरा रास्ता मिला है जो एक घनघोर जंगल के अंदर है, और यहाँ जाना, इस रास्ते से जाना बहुत ही कठिन है। दोस्तों, ये पूरा जंगल एकदम सुनसान, आपको इस रास्ते पर कोई नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ आए होंगे उनकी कुटिया तरफ, तो आप लोग को जो जिस रास्ते से आते रहे होंगे तो वो रास्ता सरल लगता होगा, लेकिन यह रास्ता बहुत ही बेहद कठिन मार्ग है। और नीचे ही माँ मंदाकिनी मैया है जो पथरीला रास्ता है, और इसी रास्ते से हो करके अब चलते हैं महाराज जी की कुटिया की तरफ, और कुछ छोटी सी सेवा है, सेवा पहुँचाते हैं। तो दोस्तों देखिए, दोनों तरफ से घनी झाड़ियाँ हैं, और इस घनी झाड़ियों के बीच से ये एक पथरीला रास्ता मिला हुआ है, पतला सा। इसी रास्ते से होते हुए जाएंगे महाराज जी कुटिया में। दोस्तों, इस प्रकार से देखिए, ये वन विभाग की जाली लगी हुई है, और इसी को पार करते हुए हम लोग कुटिया के समीप पहुंच चुके हैं, जो कुछ इस प्रकार से है, ये देखिए। और बाहर ही गौ माताएँ खड़ी हैं, और देखते हैं महाराज जी हैं या नहीं और क्या कर रहे हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर ये महाराज जी की कुटिया बनी हुई है कुछ इस प्रकार, और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर पेड़ पौधे, और यहाँ पर विशाल बरगद का वृक्ष है। यहाँ पर मौनी महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, और यहाँ पर नींबू के वृक्ष, और इधर महाराज जी बैठे हुए हैं अभी, ये देखिए। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री महाराज जी, रास्ता तो पूरी तरह से अब गड़बड़ हो चुका है आपकी तरफ आने का, और जहाँ से महाराज जी आना है वो भी बहुत घनघोर जंगल है। देखो, रास्ता की बात, कुटिया की बात तो मैं नहीं कर सकता जी। ये तो प्रभु की कृपा से बास मिल गए। अब जैसा तैसा अपना टीना टांग के अपना जिंदगी जी रहा हूँ जी। वन विभाग की जमीन है, वो अपना पूरा जंगल घेर लिया जी। जहाँ से उसको इच्छा हुआ वहां से रास्ता दे दिया है। रास्ता देने से नहीं ना होगा, है तो रास्ता बनी बनाई हुई उसने रास्ता को पकड़ लिया, एक बार सोचा भी नहीं जी। ऐसा रास्ता दिया है जो कोई सवारी नहीं आ सकती। अपने लिए तो खैर कोई हमको कोई टेंशन नहीं है जी। मैं पूरा जिंदगी भी ना जाऊं अगर इस जगह से, तब भी मेरा काम चल जाए। महाराज जी, आपके हमारे लिए समस्या हो गई है जो इस जगह 50 गैया हैं जी, 3 कुटी में, तीनों कुटिया मिला के 50 गौ माता है। इनके लिए थोड़ा सा सामग्री के लिए लाने जाने के लिए बहुत ज्यादा संकट का समस्या समाधान करना पड़ रहा है जी, और उससे उत्पीड़न हो रहे हैं जी। अब मान लो 1.5 किलोमीटर से कोई भी सामान गाय के लिए लाना है जी, तो माथा पर लाना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में वन विभाग रख दिया जी। तो मैं तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं, किसके लिए कहो। गौ माता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर देवता का अंश होगा तो सब कुछ वो करेगा, मैं उसके लिए क्यों करूं, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। बहुत सारे महाराज जी भगतगढ़ महाराज जी लौट जा रहे हैं क्योंकि रास्ता नहीं पा रहे हैं या कुछ अन्य कारण से, तो महाराज जी काफी समस्याएं हो रही हैं आने जाने में। जब रास्ता मेन रास्ता आज प्राचीन रास्ता था हम लोग का, वो बंद कर दिया
जी वन विभाग ने एक बार विचार नहीं किया। अब दूसरा रास्ता दिया तो वो रास्ता अभी सही से बना नहीं है, बनने में टाइम लगेगा जी क्योंकि उसमें पैसे की खर्च है। हम लोग जंगल में बैठ के पैसा तो कमा नहीं रहे, सत्य प्रभु जी। उसमें लाखों रुपया लगेंगे तब इसके जैसा रोडो बनेंगे। जी तो वन विभाग तो बनाएगा नहीं। बिल्कुल। रही बात हम लोग के ऊपर, तो जब ठाकुर जी दे देंगे तो बना दूंगा, नहीं तो जैसे चल रही है गाड़ी वैसे ही चलेगा। चलिए दूसरा तो कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। जी महाराज। महाराज जी कुछ भक्तों के सवाल हैं जो पूछ रहे हैं कि महाराज जी से जरूर पूछिए। महाराज जी एक भक्त जी वो पूछ रहे हैं, महाराज जी हम घर में रह करके महाराज जी ध्यान लगाते हैं भगवान का, लेकिन महाराज जी जो मन है महाराज जी इधर उधर भटक रहा है, चंचल है इतना कि इधर उधर भटक जा रहे हैं, इसका महाराज जी उपाय क्या है? भजन किसके लिए है? एकांत शांत वातावरण के लिए। चहल पहल चंचलता 10 आदमी का रहन सहन के अंतर्गत भजन न कोई किया है न कोई कर पाएगा। उसको शांति पाने के लिए घर में मैं एक बार नहीं 10 बार कह दिया। अगर गृहस्थी में किसी को भजन चाहिए, भजन से सब कुछ मिलता है, शांति मिलता है, संस्कार मिलता है, वाणी मिलती है, मुक्ति मिलती है, ठाकुर जी का दर्शन मिलता है। अगर हम करते रहें अपना जीवन में, तो खाली हम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, नहीं होता है। जी क्यों नहीं होता है? सब काम मनमानी करके तुम हर काम नहीं कर सकते। सब काम का सीमा बना हुआ है, सीमित है, समय है। गृहस्थी में मान लो घर में लोग कितना भी अच्छा परिवार होगा, 6 बजे से पहले बहुत कम मूर्ति होगा घर में, वो भी नारी होगी, माताएं होंगी जो घर में गिने गुथे घर में 4 बजे उठती होगी जी। नहीं तो अभी के नारी तो 7 बजे से पहले खटिया छोड़ने वाला नहीं है जी। नहीं, भले वो 9 बजे सो जाए लेकिन वो 10 घंटा सोएगा। तो भजन सोने वाला आदमी नहीं कर सकता है। घर में रह के ही अगर जागे, घर के लोगों से उठने से पहले वो अगर उठे 1 घंटा तो भजन संभव है, नहीं तो अन्यथा घर में रह करके बहुत मुश्किल है जो कोई भजन कर ले, चाहे भजन कर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। भजन के लिए शांति समय चाहिए। तो मालूम है जो हम दिन में बैठेंगे तो हमको बाल बच्चा परिवार रिश्तेदार आना जाना हर घड़ी हमको टोका टोकी होगा। ये टोका टोकी से अच्छा है कि तुम अगर 6 बजे उठते हो तो 4 बजे उठो ना। भगवान से अगर प्रेम है या भगवान की कृपा चाहते हो तो 4 बजे उठो, नहाओ धो, सबसे पहले अपना देह क्रिया करो, बैठ जाओ भजन में। जब तक घर के बच्चे उठेंगे, माँ बाप उठेंगे, जब तक घर में परिवार उठेगा, तब तक तो भगवान का नाम लेके तैयार हो जाएगा उसके सामने में राम बन के। चलो अब सेवा बताओ क्या क्या करना है आज का। उस तरह से अगर कोई नहीं करना चाहेगा तो वो जो चाहेगा जी कि हम 10 के बीच में भजन कर लूं तो बड़ी मुश्किल है। मन बिचली छोड़ करके शांति मुद्दा में कभी नहीं आएगा। ऐसा कोई सपना देख रहा है तो गलत सपना है। महाराज जी आपको जैसे यहाँ पर इतने वर्ष हो गए महाराज जी भजन साधना करते हुए, जब आप आए थे यहाँ तो कुछ महाराज जी था ही नहीं, कोई रहता था, कोई नहीं। तो महाराज जी आपका इस संत जीवन का अनुभव क्या रहा? हमें संत जीवन का अनुभव रहा जो कभी गृहस्थ जीवन में न मिलता, न मिला था, न कभी मिलने का प्रयास करते न होता। तो महाराज जी आपका कहना सीधा ये कि महाराज जी जो महाराज जी बैरागी जीवन में जो जंगल में मिलता है वो गृहस्थ जीवन में नहीं मिल सकता। कभी नहीं जी, कभी नहीं, किसी को नहीं मिला है। तो महाराज जी अगर भक्ति करना है तो जंगल में आना पड़ेगा, घर परिवार नहीं, तो घर में रहे तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठे। जी, सबको जागने से पहले वो ऐसा भक्त अपना काम करके फुर्सत हो जाए, दिन भर घर को दे दे। जी, फिर दिन भर सारा काम हो गया, चाहे गृहस्थी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे दुकान हो, है आता तो है घर में खा के सोने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उसे 10 मिनट टाइम नहीं मिलता है कि मैं अपना नियम और स्मरण कर लूं? इतना ही उसके लिए बहुत है। अगर रोज कर रहा है तो इससे ज्यादा वो कर भी नहीं पाएगा, हो भी नहीं पाएगा। जी, जंगल तो उसके लिए है जो साफ चीज त्याग करके सीधा भगवान का शरणागत हो जाता है, उसको कोई आदमी से मतलब नहीं है। महाराज जी अपने अनुभव थोड़ा सा महाराज जी। हाँ, कोई आदमी से मतलब नहीं है जो जंगल में रहता है। आ गया तो हम लोग यही समझते हैं कि ठाकुर जी ने भेजा है जी, नहीं तो ये अपने मन से कहाँ आने वाला जंगल में। ये भाव से जंगल में अपना दिनचर्या बिता लेता हूँ। जो कुछ भी मिलता है तो मैं ठाकुर जी को ही कहता हूँ यही भेजे। जी, हमको तो ये आदमी जानता नहीं जी, हम ऐसा कोई प्रभाव यहाँ पर डाले नहीं है अभी जी, जिसको देखने के लिए कोई आएगा। जी, नाम सुन के आता है। जैसे सबको मैं नाम बताता हूँ जो नाम जाप करो सब कुछ मिलेगा,
वैसे वो लोग जितने भी भारत के भक्त हैं, नाम सुन के आता है फलाने जगह अच्छे महात्मा है, जी माने सिद्ध महात्मा है, या चाहे उनकी वाणी अच्छी है, उनकी सत्संग अच्छी है, वो देखने के लिए, वो सुनने के लिए आता है। और इससे ज्यादा तो हमारा उसका कोई रिश्ता नहीं। जी नहीं, रिश्ते वाले को तो रिश्तेदार होते ही नहीं, साधु का कौन रिश्ता है? जी प्रभु। साधु का तो अगर डोर है, रिश्ता है, बंधन है, तो एक श्री राम जी से है, जी बाकी किसी से नहीं है। भजन की बात जहां तक है, तो ये स्थिति अगर कोई भी भक्त अपने घर में रह के अगर करना चाहता है तो संभव है। जी अगर ये स्थिति से वो अगर बाहर है तो असंभव है, जी। कदापि नहीं हो सकता। महाराज जी एक भक्त का पूछा था, कुंडलनी शक्ति क्या है इसका महाराज जी, जागरण कैसे होता है? कुंडलनी, कुंडलिनी शक्ति, हाँ, ये महाराज जी कौन सी शक्ति है, इसका जागरण कैसे होता है? वो माता का जो है सो अनुष्ठान करना पड़ता है। तो महाराज जी संभव है क्या? हाँ, महाराज जी कुछ थोड़ा पाठ पूजा अनुष्ठान, देवी देवता का कोई भी क्रियाकलाप जो भी है सब संभव है, लेकिन उसमें ज्ञानी आदमी हो, सचेत आदमी हो, जो वह कार्य करते हुए कभी भूल न जाए कोई क्रिया, नहीं तो सीधा उसके ऊपर वार होगा। जी हो सके जो उसकी जीवन भी खतरे में पड़ जाए। जी मंत्र का ये सब स्थिति होता है। जी तो वो सब कोई भी क्रिया करने से पहले उसको अच्छी तरह से जानकारी कर ले, जी फिर उसके बाद वो साधन को शुरू करें, अन्यथा बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। जी। महाराज जी अधिकतर ज्यादा लोग महाराज जी आज माया मोह में फंसे हुए हैं, महाराज जी उसी से निकल नहीं पा रहे हैं। तो महाराज जी ये माया इतना महाराज जी खतरनाक क्यों है कि महाराज जी लोगों को ऐसे फंसा लेती है कि महाराज जी वो निकल ही नहीं पाता? इससे महाराज जी किस प्रकार बचा जा सकता है? माया खतरनाक नहीं है, माया तो ममता मई है। जी खतरनाक तो मनुष्य है, जी जो उसको खतरनाक बना देता है। जब उसके पास आ जाता है तो अहंकार आ जाता है, बहुत बड़ा घमंड हो जाता है, बहुत उसमें माने एकदम सब चीज वो अपने आप को ही समझने लगता है, वहां तो भगवान का कोई जगह ही नहीं रह महाराज जाता। जी माया में ही इतनी शक्ति है ना कि उसी को पा करके ही वो अहंकार हो जाता है उसके अंदर। जी, माया में हो सकती है जो सारे मनुष्य को सारी जिंदगी एकदम पागल बना सकता है, और भगवान में हो सकती है जो किसी मनुष्य को नहीं छोड़ सकते, जो उनके शरणागत में हो जाता है। कितनों माया उसको परेशान करेगा, वो जिसको चाहेंगे माया से बाहर हो जाएगा, और जिसको नहीं चाहेंगे वो माया से कभी बाहर नहीं होगा, सवाल नहीं उठता है। जी दोनों में दो शक्तियां हैं जिससे हमारी सृष्टि चलती है। माया कौन है? माया कौन है? माया महाराज जी हम जहां तक जानते हैं तो महाराज जी धन जो है तो माया को कहते हैं। धन को माया कहते हैं। फिर सीता माता को क्या कहते हैं? माता कहते हैं। जी लक्ष्मी जी को क्या कहते हो? लक्ष्मी जी कहते हो। जी कि कौन बनी है लक्ष्मी? वही माया ही। कौन बनी है दुर्गा? कौन बनी है काली? ये 9 बहन का जो रूप है पूरी सृष्टि में हमारे सीता जी का, ये कौन बनी है? सब सीता माता बनी है। जी जैसे राम जी हजारों स्वरूप बना करके सबको विचलित करते रहते हैं, लाखों स्वरूप, आदमी को ये पता नहीं चलता है जो मैं कौन सा स्वरूप का भजन करूं जो मुझे इसका कृपा मिले। ये तो नहीं समझ पा रहा है मनुष्य, क्योंकि इतने नाम है उनके, इतने रंग का स्वरूप है, कोई ऐसा चीज सृष्टि में बचा नहीं जिस रूप में भगवान इस सृष्टि में आई नहीं, सब रूप में आए। आदमी विचलित हो जाता है, कौन सा स्वरूप का मैं भजन करूं, कौन सा स्वरूप का मैं नाम का स्मरण करूं जिससे हमें कल्याण। मैं इतना जरूर कहूंगा, स्मरण वही करो जो तुम्हें राम कृष्ण और सीता और राधा के अंदर जो भी भाव तुम्हें प्रसन्न हो, जो भी तुम्हें मन लगे, इसको अंदर में बिठा लो, भजन चालू हो जाएगा। एक स्वरूप को बैठाओ चारों में से, चारों को बैठाना चाहोगे तो नहीं होगा, एक को बैठा लो, चाहे राधा जी को बैठा लो, या सीता माता को बैठा लो, या राम जी को बैठा लो, या कृष्ण जी को बैठा लो। ये चारों नहीं बैठते हैं तो जबरदस्ती हनुमान जी को बैठा लो। जी है? बैठाना पड़ेगा, तुम्ही को बैठाना पड़ेगा, क्योंकि राम जी तो पहले से अंतरात्मा में प्राण बन के बसे हैं हर जीव के अंदर। तुम्हारा हनुमान जी की जरूरत है? बाहर में हनुमान जी रहते हैं, भगवान से ज्यादा स्वरूप में विचरते हैं इस सृष्टि में, जी लेकिन अंदर में तो खाली हनुमान जी राम जी रहते हैं। जी वहां हनुमान जी नहीं पहुंच पाते हैं। हनुमान जी को बाहर छोड़ दिए, तुम बाहर का देखो, मैं अंदर का देखता हूँ।
सृष्टि झकास चलता रहेगा। वही काम हो रही है। सबके हृदय में प्राण वास करते हैं, वही प्राणनाथ राम जी हैं। और जितने भी कार्य तुम्हारे सृष्टि में आध्यात्मिक स्थिति से हो रही है, मनुष्य कर रहे हैं, कोई भी चीज का विकास या चाहे कोई भी चीज का समाधान या कोई चीज का सुविधा, ये मनुष्य कर रहा है। तो जिसको जैसा करना है इस धरती पर, वैसी भगवान उसकी मति गति दे देते हैं। और वो सब वैसा नहीं कर सकता। कोई जरूरी नहीं है हर काम हर आदमी कर ले। जी प्रभु, ये कोई जरूरी नहीं है जो हर काम हर आदमी के बस का हो जो मैं कर लूं। जी सब कार्य के लिए जैसे कार्य अलग अलग होते हैं, उसको करने वाले मनुष्य भी अलग अलग होते हैं। मनुष्य तो सब हैं, सब एक कार्य को नहीं कर सकते। कर सकता है क्या? नहीं। टावर बनाना है तो वहां विज्ञानी का क्या कहते हैं, इंजीनियर की जरूरत है ना। जी, लेबर की जरूरत तो बाद में पड़ेगी ना। पड़ेगी सत्य। जी, हमारे राम जी जो है सो सब में वास करते हैं, लेकिन उनको कोई पहचानता ही नहीं है। कहता है भगवान कहाँ है? तो जो ऐसा समझता है उसके लिए तो भगवान हमारे समझ से कहीं नहीं है। जी, भगवान को जानना है किसी को तो अपने हृदय से को जानो, अपने मन को पहचानो, और अपने शरीर और अपने खान पान पर, अपनी भगवान के नियम और नाम पर अगर अडिग रहोगे विश्वास के साथ, तो तुम्हें सब जानकारी घर बैठे ही मिल जाएगी। अगर ऐसा भाव नहीं आया घर में रह के, तो राम जी की कृपा, राम जी की भक्ति, राम जी की नाम बड़ी मुश्किल है गृहस्थी जीवन में पा लेना। लेकिन एक साधना अगर तुम ब्रह्म मुहूर्त का अपने शरीर में ले आते हो, तो तुम्हें इस चीज का अनुभव धीरे धीरे होगा। ये चाहोगे जी कि हमको 2 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 1 महीना, नहीं होगा। उसका अनुभव पाने के कम से कम 90 दिन लगातार करना होगा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। ऐसा ना जो तुम भक्ति कर लो, भगवान की कुछ कृपा हो गई तो तुम फिर 90 दिन के बाद छोड़ दो। जी प्रभु, तो जब छोड़ दोगे तो तुमको ही भगवान छोड़ देंगे। ये भी बात सुन लो। ये मत समझना जो हमें धन दे देंगे तो हम उनको छोड़ देंगे और फिर हम अपना मनमौजी करेंगे, तो फिर भगवान न तुम्हें देंगे और न तुम खर्च करोगे। जो है वो भी चला जाएगा तेरा। ये भी ध्यान रखना। कोई भी भगत भगवान की कृपा का धन कोई सहन नहीं कर सकता। किसी की बस की बात नहीं है जी, किसी की बस की बात नहीं है। महाराज जी एक भक्त का पूछे थे, राम नाम की महाराज जी महिमा इतनी अपरंपार क्यों है महाराज? राम जी से ज्यादा महाराज जी जितना राम जी में नहीं उतना उनके नाम में ही शक्ति नाम में है। प्रभाव है। तो महाराज जी राम नाम का जप में महाराज जी क्या सब कुछ ही संभव है? सब कुछ धरती पर, सृष्टि पर, आकाश में, पताल में, धरातल में, रसातल में, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी कोई काम तुम कर सकते हो अगर उनकी कृपा हो जाए तो। नाम में सिर्फ खाने या पहनने की ही सुविधा भगवान नहीं देते हैं, जितने मनुष्य के अंदर अरमान होते हैं सब पूरा करते हैं। तो महाराज जी कोई एक निश्चित संख्या है कि महाराज जी इतना नाम जाप करें, या महाराज जी अनिश्चित कितना भी कर सकें? नहीं, निश्चित है 4 करोड़ नाम जाप करे, राम जी की कृपा पाए। जिसमें क्षमता है, नियम से, संयम से, समय से, घर में रह के ही। आज ये बात की 100% गारंटी देता हूं, जो घर में रह के ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर 1 घंटा भी नित्य 300 दिन 365 दिन जो करेगा, उसको हमको लगता है जो 1 साल के अंदर ही भगवान की कृपा प्राप्त होने लगेगी। महाराज जी इतना वर्ष हो गया आपको, महाराज जी कितना राम नाम जप हो चुका होगा आपका? मैं नहीं गिनती किया। मैं न कभी गिनती किया, न कभी मैं माला लेके बैठा चित्रकूट की धरती पर। तो महाराज जी आपको क्या मिला महाराज जी इस नाम नप से? हमको वो मिला जो शायद तुम्हारे देश में 150 करोड़ मूर्ति हैं, उनको कभी नहीं मिला है, न मिलेगा। हमको वो मिला। लेकिन जो मिला है ये बेचने का चीज नहीं है, ये बोलने का चीज नहीं है। ये तो मेरी यही तो शक्ति है जो कि देख करके, सुन करके और उनको स्मरण करके मैं अपना जीवन में खुश रहता हूँ और कभी चिंता नहीं करता हूँ, कभी चिंता नहीं करता हूँ। चाहे कोई भी काम आया, मेरे पास कौन काम आएगा? समस्या तो ये भी है ना, कौन काम आएगा? अगर कुछ कर रहा हूं तो अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं। ये धरती पर वास करने के कारण मैं कुछ अच्छे कार्य कर रहा हूं। मैं तो चला जाऊंगा, कम से कम जो शरीर से कमाया हूं वो तो यही रहेगा जी। नहीं, वो तो हंसेगा, वो बोलेगा, और कितने को जब तक रहेगा हंसाएगा, बुलाएगा। यही मेरा पुण्य और यही मेरा कर्म है, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कमाया, इससे ज्यादा मुझे कुछ करना भी नहीं है जी। बोलो कामता नाथ जी महाराज की जय। महाराज जी थोड़ा से महाराज जी दर्शन कराएं ठाकुर जी का।
भगवान का थोड़ा सा दर्शन कराओ महाराज जी, कुटिया का भी बाहर से हाँ कुछ- जाओ दर्शन कर लो, ठाकुर जी का दर्शन कर लो, पूरा अच्छा। कुटिया के दर्शन करा दो। और बार बार हमसे सवाल, भक्त तुमसे मेरा अनुरोध है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जंगल में महाराज जी अभी सभी बंदरों को बिस्किट खिला रहे हैं। गौ माताएँ भी आ गई हैं और अभी जंगली सूअर भी देखिए उधर घूम रहे हैं। बहुत सारे जंगली सूअर भी हैं कुटिया में, ये देखिए। कोई बदमाशी महाराज जी जैसे कि अभी रास्ता बंद हो गया महाराज जी, यहाँ पर 10-20 मूर्ति पर डे भोजन प्रसादी पाती हैं महाराज जी, ये आता कहाँ से, कैसे संभव हो पाता जब है? राम जी भेजते हैं। महाराज जी रास्ते जो में पूरी लाता तरह है से- वो खाता नहीं है, जी जो खाता है वो लाता नहीं है। जी प्रभु। इसीलिए मेरे पास धन भरा रहता है। अच्छा महाराज जी, ये महत्व है यहाँ का कि जो लाता है वो खाता नहीं, नहीं और जो नहीं लाता वो खाता है। खाता है जय हो तो अगले जन्म में सुधारेगा। जी ये दान का अन्न है ना, जी इसकी किसी में क्षमता नहीं है जो इसको खा के पचा ले, जी। इसको तो भरना ही पड़ेगा उसे। तो दोस्तों ये है अंदर से महाराज जी कुटिया। ऐसे और पाप महाराज जी, थोड़ी कट जाता इसमें है। क्या पक रहा है? दूध है, गौ माता का। गौ माता का दूध ये है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल देखिए कितना सुंदर तरीके से यहाँ दूध पक रहा है और अंदर ठाकुर जी विराजमान है। आइए दर्शन करा देते हैं। हे राम, ये देखिए, भोग लगा दिया है क्या? ये देखिए गेट बंद कितना है? सुंदर, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और अंदर ही महाराज जी का भोजन भंडारा ये तैयार होता है कुछ इस प्रकार से। महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा है तो ये ले आए थे ठाकुर जी के लिए। और आपकी कुटिया में तो महाराज जी रहता ही रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन महाराज जी बिस्किट ले आए थे कुछ, और ये महाराज जी ये भोग के लिए आपको। हाँ, सबसे सुंदर ये चिल्ला है जो मेरे ठाकुर जी को नित्य भोग लगता है जी। और इसमें प्रभु जी कुछ राशन है, इसमें तेल है सरसों का, और ये महाराज जी मीठा प्रसाद है इसमें भी, और इसमें अगरबत्ती है, इसमें ये सोयाबीन है, ये नमक है प्रभु जी, और इसमें ये चाय पत्ती, इसमें हल्दी मसाले हैं, और ये आपका अरहर की दाल है इसमें। जी महाराज जी मूंग का दाल है, इसमें शक्कर है, और इसमें महाराज जी महाप्रसाद आटा, ये सारा सामग्री आपका ठीक। इसमें रखा हुआ है। ये महाराज जी कुछ छोटी सी दक्षिणा। और बताओ, कोई सवाल है? बस महाराज जी, और आशीर्वाद दें हमारे सभी भक्तों को, सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। देखो, मैं अपनी जिंदगी में तो जब तक जिंदा रहूंगा आशीर्वाद नहीं दूंगा, लेकिन मेरी आशीर्वाद को कोई आशीर्वाद समझेगा उसी को लगेगा। कारण जो लोग सुनते तो सब हैं, देखते तो सब हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जी मैं एक बात और कह देता हूँ, भारत के भक्तों, मेरे जैसा खुल के बोलने वाला तुम्हें मेरे जाने के बाद कोई संत नहीं मिलेगा। जी इसीलिए जो मौका है उसमें सुधर जाओ, राम नाम की जाप शुरू कर दो। जीवन में कोई संकट और कोई कलयुग तेरे अंदर नहीं प्रवेश करेगा। ये मेरा अपने जीवन का अनुभव है। अगर इससे दूर रहोगे तो सारी दुनिया की समस्या से झेलना पड़ेगा, और जब तक शरीर नहीं छूटेगा तब तक संकट से कभी वारण नहीं होगा। इसीलिए राम नाम की हर वक्त स्मरण करो। भले ही भगवान कुछ दे या न दे तुम्हें, लेकिन तेरी आत्मा और मन को शांति मिलेगा। और जिस समय शांति महसूस होने लगेगा उसी समय समझना जो प्रभु की कृपा हो गई। बोलो कामतानाथ जी महाराज की जय। जय हो। जय जय सीताराम महाराज।